नशिस्तों का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर एक जजमेंट है। उस जजमेंट के नतीजे में हुकूमत ने एक इलेक्शन कमीशन एक्ट के अंदर जो है वो तरमीम कर दी है। उसके बावजूद हमने कल देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कल एक बयान दिया। वो बयान क्या था, सुनिए। ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो, ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा। उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है। आइन का ये स्ट्रक्चर है और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं। आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इंप्लीमेंट होनी है, यही तरीका है। या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें, लेकिन जो आइन है इस वक्त, जो आइन का स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक तो यही पोजीशन है। सो मोर और लेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बड़ी वाजे यहाँ पर अपनी राय दे दी है मंसूर अली शाह साहब ने, जो कि इम्कानात इस बात के बहुत कवी हैं कि चंद माह बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी होंगे। हुकूमत की सियासी हिकमत अमली क्या है? क्या वो आगे जो मुतवक्के चीफ जस्टिस हैं उनके साथ इस वक्त महाराजाई करना चाहती है? क्या महाराजाई करना अफोर्ड कर सकती है? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी काफ़ी अरसे बाद उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगू की और PMLN के वुज़रा, वज़ीर आज़म और उनकी तमाम क़यादत के वो हम नवा बने। उन्होंने भी इस पूरे क्राइसिस का इल्जाम जुडिशरी पर धर दिया है। जरा सुनिए बिलावल क्या कह रहे हैं। This is a crisis of the judiciary, by the judiciary and for the judiciary. कायदे इस बेख्तलाफ से पूछे, क्या मैंने आपका बल्ला चीना था? मैंने तो नहीं किया। इस फैसला ने एक मरा हुआ सियासी जमात को ऐन वक्त में ऐसे फायदा दिया कि पूरा जमात जो है वो मोबिलाइज हो गया। जो इन्होंने मांगा भी नहीं, आइन और कानून में गुंजाइश भी नहीं, हम ऐसी सियासी फैसला देते हैं इनको बस आप ऐसे दे दें, ये सीटें जैसे ये टॉफी है और ऐसे आप बांटे। जो सियासी सफबंदी है वो बहुत क्लियर है। मौलाना फजल रहमान साहब जो कि चंद माह पहले इस हुकूमत में इलेक्शन से पहले हम रकाब थे मौजूदा PDM सेटअप के, 18 माह की हुकूमत के अंदर उन्होंने तमाम पर्क्स एंजॉय किए, गवर्नरशिप भी एंजॉय की KP की। अब वो लाइन की दूसरी तरफ बैठे। अब उस पार्लियामेंट के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब की बड़ी वाज़ेह जरा मुख्तलिफ पोजीशन है। वो तो कहते हैं कि ये ऐवान जिसके अंदर लोग बैठे हुए हैं वो सही तरीके से इलेक्ट ही नहीं हुए, ये तो जाली ऐवान है। तो वो तो ऐवान की इस वक्त इफादियत के हवाले से सवाल उठा रहे। सुनिए मौलाना फजल रहमान साहब क्या कह रहे हैं। हमारी असम्बलियां, हमारी पार्लियामेंट अवाम के नुमाइंदगान की पार्लियामेंट, उसमें लोग जरूर बैठे हैं अवाम की नुमाइंदगी के नाम पर, लेकिन मैं अलल ऐलान ये बात कहता हूं कि उसमें जाली किस्म के नुमाइंदे बैठे हैं, अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं बैठे। और जिस ऐवान पर अवाम का एतमाद नहीं होगा वो कभी अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकता। क्योंकि मसला इस वक्त ये है कि डिबेट पूरे मुल्क में ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसको फौकियत है या जो पार्लियामेंट के अंदर पास करदा इलेक्शन एक्ट के तरमीम है उसके नतीजे में जो एक नया सेटअप होगा, जिस तरह से वो नशिस्तों का मामला सॉल्व होगा, तहरीक इंसाफ की पार्लियामानी हैसियत रहेगी या नहीं रहेगी, वो मुकद्दम है। सो मौलाना साहब बड़े क्लियरली पार्लियामेंट की इस वक्त की हैयत के हवाले से एक पोजीशन रखते हैं, जबकि पीपल्स पार्टी PMLN इस वक्त पार्लियामेंट के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब बार बार यही बात कह रहे हैं कि सियासी इस्तेकाम नजर नहीं आता, खास तौर पे कैसे इलेक्शन के नतीजे में जो चोरी शुदा। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होते हैं वहां पर सियासी इस्तेकाम नहीं आता। इलेक्शन चोरी होते हैं उस वक्त जब आइन को तोड़ा जाता है। तो आज हमें ये फैसला करना होगा कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। आगे बढ़ने का सिर्फ एक रास्ता है कि आइन का एहतराम करें। जब पोजीशंस इतनी ज्यादा पोलराइज्ड हो, इतनी इंट्रेंच्ड हो, तो आगे बढ़ने का रास्ता तो सबको मालूम है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए किसी की पॉलिटिकल इस वक्त कैपेबिलिटी नजर नहीं आ रही है।